आप ये बताइए कि एफसीआरए को टाइटन अप करके कौन सी लीला जो है वो की जा रही है? संजय जी, ये 2020 का प्रेडिक्शन था कि एफसीआरए जो है उसमें जो अमेंडमेंट्स होंगे वो एंटी कन्वर्जन बिल का रोल निभाएंगे। यूसीसी जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल का रोल निभाएगा क्योंकि पॉलीगैमी बैन होगा। और तीसरा जो है पॉपुलेशन रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री रोकने के लिए काम आएगा उन लोगों के जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो टाइटल्स अलग है लेकिन इंटेंट पूरे अलग है। तो एफसीआरए में जो आप जानते ही हैं, हम सब जानते हैं कि जो एनजीओज को एक फंडिंग होती थी, ना सिर्फ टेरर फाइनेंस या प्रोटेस्ट फाइनेंस की, पर पूरी मिशनरी की जो फंडिंग थी। और आप जानते हैं कि वो एंडलेस प्रिंटिंग मशीन से पूरा एक वहां से गोल सेट होता है कि इस कंट्री को क्रिश्चियन कन्वर्जन में डालना है। एक तो आप जानते हैं कि हमारे ही एजुकेशन कैंपसेस से जो प्रॉफिट्स होता है मिशनरी स्कूल्स का, इवन नॉर्मल स्कूल्स का, अच्छा खासा डोनेशन वहां से तो जाता ही है। लेकिन बाहर से जो प्रिंट होता है डॉलर्स, जो एंडलेस प्रिंटिंग मशीन का जो बेनिफिट है, उसको उठाते हुए यहाँ पे एनजीओस की जो फंडिंग होती थी। और ना सिर्फ ये, मणिपुर वाले इशू में भी आपने पाया कि वही मिशनरी फंडिंग का, चर्च का बहुत बड़ा एक रोल था, वो जो क्लैशेस चल रहे हैं उसपे। तो एफसीआरए में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स किए गए, उसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट आया है वो एंटी कन्वर्जन बिल जितना आया है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में कुछ कंट्रीज थी, जैसे नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, जहाँ से मिशनरी की अच्छी खासी फंडिंग होती थी और लिंकेजेस पाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे-छोटे ट्विक्स किए गए लॉ में, उसकी वजह से जो भी ये फंडिंग है, इस पर एक इनडायरेक्ट रोक अभी से आ गई है। और अमित शाह जी उसी के बारे में बता रहे थे उस टॉक में कि अगर रिलीजियस कन्वर्जन के लिए इस तरह से पूरा मैकेनिज्म चलने वाला है, उसके लिए फंडिंग होनी है, तो हम एफसीआरए के में अमेंडमेंट्स के ज़रिए इसको रोकेंगे। तो छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे अगर कोई रेमिटेंस हुआ है, तो वो जो भी बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें जो भी पर्पस है उसके साथ दिखाई देगा। और फिर जब भी आप रिव्यू करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि भई इसका जो एफसीआरए का लाइसेंस इन्होंने लिया है उसका पर्पस कुछ और है, फंडिंग कुछ और पर्पस से हो रही है। तो जब वो मिसमैच पाया जाएगा तो फिर आप एफसीआरए लाइसेंस कैंसल कर सकते हैं या जो भी है विथहोल्ड कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे छोटे-छोटे ट्विक्स किए गए हैं उसमें, जिसकी वजह से कन्वर्जन की एक्टिविटीज़ पे थोड़ा बहुत नियंत्रण अब आ चुका है, कुछ एरियाज़ में। अभी भी क्योंकि चल रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अब एक बार ये जो रिलिजन्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन सेट हो जाते हैं, तो फिर उनका फंडिंग भी वो चैनल्स बना ही लेते हैं डोमेस्टिक वाला। जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा प्रॉफिट क्रिश्चियन कन्वर्जन में ट्रांसफर होता है। इनफैक्ट बिंदास वो अपने एनुअल रिपोर्ट में छापते हैं स्कूल्स वाले कि इतना डोनेशन गया। और जो रेडिकल वाला है वो तो आप जानते ही हो कि एक तरह से जो हलाल इकोनॉमी पैरेलल चल रही है, तो उन्होंने भी डोमेस्टिक स्रोत बना लिए, राइट? तो अब इंटरनेशनल सोर्स काटे जा रहे हैं तो बाद में धीरे-धीरे डोमेस्टिक सोर्स भी काटे जाएँगे। और आप जानते ही हैं कि जब नरसिम्हा राव जी को मिला है अवार्ड, तो ये बात तो तय है कि उन्होंने 3 बड़े का कर्म जो किए थे, एक वक्फ बोर्ड है, दूसरा वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और तीसरा माइनॉरिटी कमीशन। तो अब जब अवार्ड दे ही दिया है तो फिर नेक्स्ट टर्म में जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए ये तीनों पर एक्शन करके। ये आपने जो एफसीआरए वाले बताया, तो एफसीआरए में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो 3-4 बड़ी चीज़ें जो हुई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? जैसे एक तो ये कर दिया गया कि साहब आप जो है जो भी एफसीआरए का जो भी पैसा आएगा, वो दिल्ली में जो डेज़िग्नेटेड एक ब्रांच है, वो स्टेट बैंक की बाराखंबा रोड ब्रांच है, केवल उसी में आएगा। एक बात। और दूसरी बात ये कि
जिसके पास पैसा जिस पर्पस के लिए आया है वो उसके लिए ही उपयोग कर सकता है, वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसको उसका उपयोग स्वयं करना पड़ेगा। नहीं तो पहले ये होता था कि एक किसी को डेज़िग्नेट कर दिया, उसको पैसे भेज दिए खूब सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स और वो फिर बाकी चारों तरफ इधर-उधर बाँट-बाँट के और अपना पूरा एक वो इकोसिस्टम बना रहा है। तो ये जो 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं, इससे क्या इनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? वो क्या समस्याएँ आ रही हैं जिससे ये आगे देखिए काम अपना जो है वो कन्वर्शन वाला नहीं कर पा रहे हैं? हुँ। देखिए जब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, क्योंकि बहुत क्लियर है कि जब ये पूरे नेटवर्क्स बनते हैं, तो इसमें सबका शेयर जो हिस्सा जो होता है, उस पर नेगोशिएशन होती है, बार्गेनिंग होती है और फिर जैसे एक एरिया में आपको कन्वर्जन करना है, तो वो पूरी मिशनरी की जो टीम होती है, बाकायदा उसका जॉब एडवर्टाइज़मेंट निकल के फॉरेन में अच्छे खासे रिसॉर्ट में ट्रेनिंग दी जाती है इसके ऊपर। तो पूरा रिक्रूटमेंट चलता है इसके ऊपर, कैंपेन चलता है, ट्रेनिंग चलता है, उसके बाद यहाँ पे वापस आके जब फंडिंग मिल जाती है, तो वो फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हर एक को टारगेट्स दिए जाते हैं कि आप इस एरिया में जैसे रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो वहाँ का आप वो लोग मैप करेंगे कि यहाँ पे लोकल प्रॉब्लम क्या चल रहा है। सपोज़ वाटर सप्लाई नहीं है, सपोज़ उस एरिया में। तो वहाँ पे एक-एक के घर पे जाके टीम्स बना के टारगेट दिया जा रहा है कि भई हम वाटर सप्लाई का आपका इंतज़ाम करके देंगे और बदले में आपने क्रिश्चियनिटी को अपनाना है और फिर एवरी संडे यू हैव टू गो क्योंकि वो तो फिक्स है उनका। तो ये पूरा एक मशीनरी है, जो पूरा एनुअल कैलेंडर के साथ चलता है और इसमें फंडिंग का स्रोत जो है वो बंद करना इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल वैसे केरला में भी आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट से गल्फ से अच्छा खासा रेमिटेंसेस आता है, राइट? तो पर्पस कुछ और दिख रहा है, बन कुछ और रहा है। पता चला कि किसी को पर्सनल मतलब पर्सनल कंट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है, लेकिन जा रहा है किसी और रास्ते, हम सब जानते हैं। तो इसका जब रिव्यू होता है लाइसेंसिंग का, तो तब इस पर जो लोकल जो है अथॉरिटी, वो फिर आप ऊपर रिपोर्ट करके इस पर एक्शन ली जा सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी चर्च थी, जो मणिपुर का ये क्लैशेस के बाद पता चला कि अच्छा खासा उनका फंडिंग वहाँ से जा रहा था, ये जो क्लैशेस चल रहे थे उसमें। तो फिर वो चर्च के जो एफसीआरए लाइसेंस है उसको कैंसल कर दिया गया, ठीक? तो यही यही टूल्स हैं जो अपनाए गए। तो क्योंकि अभी तक हमारे पास वो कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्डाइज्ड एंड एंटी कन्वर्जन बिल अभी तो नहीं है। So these are the indirect anti-conversion bill action that we are seeing.